अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आप तमाम लोगों को अलिफ लाम मीम चैनल पर खैर मकदम है। साथियों, हम कवायद की दुनिया में आज बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आए हैं और जिसका नाम फेल है। और फेल में दो तरह के फेल को हम पढ़ाने की आज कोशिश करते हैं, एक दौर के लिहाज से और एक ज़माना के लिहाज से। वीडियोस बहुत लंबा नहीं है, बस मेरा आपसे दरखास्त है कि आप बिल्कुल इत्मीनान से कॉपी कलम ले करके बैठा कीजिए। जब भी आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो एक कॉपी उस सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट का आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, उस सब्जेक्ट की कॉपी को लेकर के बैठिए। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, जिससे कि आपको लिखने की जो सलाहियत है ना, वो भी बढ़ेगी और फिर जो पढ़ने की सलाहियत है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं समझता हूं कि आपको जरूर कॉपी और कलम ले करके बैठना चाहिए, जिससे कि कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको लगे कि ये मुझे मालूम नहीं है, आप उसको नोट आउट कर सकते हैं उस कॉपी के ऊपर में। साथियों, आज हम लोग जो कवायद की दुनिया में 27वां वीडियो लेकर के आए हैं और इससे पहले हम एक वीडियो फेल के ऊपर बना चुके हैं। तो मैंने कहा था कि फेल को, चूंकि ये लंबा चैप्टर है, तो तीन तीन भाग में मैंने इसको, तीन हिस्से में मैंने इसको बांटा हुआ है। एक हिस्सा मैं कह चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, और दूसरा हिस्सा जो है वो आज पढ़ा रहे हैं, और फिर एक और हिस्सा मेरे ख्याल से बचेगा जो हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। आज हम लोग समझते हैं फेल के दो तरीके, एक दौर के लिहाज से और दूसरा जमाने के लिहाज से। साथियों, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि पढ़ाई के प्रति ईमानदार बनो। अगर आप ईमानदार हो पढ़ाई के लिए अपने आप को, फिर आप यूं समझ लीजिए कि आने वाला कल आपका बेहतरीन है, अच्छा है। आप जो उम्मीदें हैं वो आपका बरकरार रहेगा। नहीं, अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, बहुत देर बैठ गए पढ़ने के लिए, लेकिन आप सिर्फ डर से बैठे हुए हैं अपने बाप माँ के, रूम बंद है आपका, और फिर आप अकेले में जो चाहे करते हैं, तो फिर समझिए कि आपकी जिंदगी बहुत घाटे का सौदा होने वाला है। परेशानी ही परेशानी है जिंदगी में। इसलिए अपने आप को मेहनत कीजिए और ईमानदारी से कीजिए, वो भी बिल्कुल ऐसे नहीं, रफ एंड टफ नहीं करना, बेकार है। फिर ईमानदारी से कीजिए, कामयाबी बिल्कुल कदमों आप में आकर के चूम जाएगी आपको। जी हाँ, ये हर बड़े शख्स से पूछेंगे, यही बात कहेगा वो कि बेटा मेहनत करो। मेहनत करोगे, किसी को देखो नहीं कि तुम्हारा दोस्त कम पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, वो खेलता ज्यादा है, हम भी खेलेंगे, नहीं। जो आपकी सहेली है वो नहीं पढ़ती है, हम भी नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही पास कर जाएंगे, ये नहीं हो सकता है। इसलिए वो घड़ी ना आए, उससे बेहतर है कि अभी टाइम है बहुत सारा, तैयारी कीजिए। बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे आपको एकेडमिक एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जहां पर कवायद की दुनिया से सवालात आते हैं, तो उनको भी आपको देखना पड़ेगा। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा काम कर रहे होंगे, अपने घर में बेहतर काम कर रहे होंगे, बेहतर तरीके से पढ़ लिख रहे होंगे। तो मैंने कहा फेल को दो तरह से आज समझने की हम कोशिश करते हैं। एक तो ये कि जमाने के लिहाज से फेल की कौन कौन सी किस्में हैं, और फिर एक मैंने कहा आपको तौर के लिहाज से कौन कौन सी किस्में। आइए बिना ताखिर हम लोग समझते हैं फेल के बारे में, कि फेल तौर के लिहाज से और फिर जमाना के लिहाज से। देखिए, फेल मैंने आपको कहा था कि फेल के माने क्या आते हैं, काम करने के आते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, कोई ना कोई जमाना छिपा होता है। या तो वो फेल, वो काम अभी कुछ साल पहले हो गया, कल हो गया, परसों हो गया था, या अब से चंद घंटे पहले हो गए थे। एक ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि ये काम अभी हो रहा है। मान लीजिए कि ये मकान अगर बन रहा है, तो ये मकान बनकर कंप्लीट हो गया, अगर तो ये मकान बन चुका है, तो मतलब काम खत्म, इसका हो गया, यानी एक जमाना ये रहा। या फिर यही मकान अभी बन रहा है, यानी कि अभी मिस्त्री है, सामान है, सब कुछ है, बन रहा है, बना नहीं है, बनकर तैयार भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो बन ही रहा है, तो ये हाल की बातें हो गई। और एक है कि ये जमाना बनकर, ये मकान बनकर तैयार हो गया और मिस्त्री सारे लोग चले गए, मतलब इसका काम खत्म हो गया। वो आप कह सकते हैं इसको कि ये बना ही नहीं, सॉरी, ये बना ही नहीं है अभी, मुस्तकबिल में पता नहीं कब बनेगा, आधा अधूरा कह के हमने छोड़ दिया, और ये पता नहीं कब आएगा, कब बनेगा, ये मुस्तकबिल की बातें हैं।
लेकिन हाल, माजी, हाल और मुस्तकबिल। माजी जो गुजर गया, हाल जो है अभी, और मुस्तकबिल जो आने वाला है। यही लाइन है 3 इसका। आप जमाने के लिहाज से कौन कौन सा? माजी जो गुजर गया, हाल जो है, हाल तो बिल्कुल आसान है क्योंकि बिल्कुल हाल का मतलब अभी प्रेजेंट, हाल, और एक है आपको मुस्तकबिल जो आने वाला है, अभी आया नहीं है। हाँ, और एक है तौर के लिहाज से, उसको हम दोनों को समझने की कोशिश करते। देखिए फेल की जो 2 किस्में है ना, 2 तरीके से हम पढ़ा रहे हैं आज के इस वीडियो में। पहला ये कि तौर के लिहाज से, क्या पढ़ा है मैंने, क्या बोला मैंने? तौर के लिहाज से। क्या बोल रहे हैं? तौर के लिहाज से क्या है? तौर के लिहाज से। अब तौर के लिहाज से हम 2 जगह किए हुए हैं। तौर कभी कभी एग्जाम्स में पूछता है कि फेल की किस्में तौर के लिहाज से कितनी है, तो वहां पर आप फंस जाते हैं कि हमने तो पढ़ा ही नहीं तौर क्या होता है। नहीं, तो फेल की जो किस्में हैं तौर के लिहाज से वो 2 किस्में हैं। कौन कौन है भाई? एक फेल मारूफ है, एक फेल मारूफ है और एक फेल मजहूल है। क्या है? एक फेल मारूफ है और एक फेल मजहूल है। किसकी किस्में हैं ये? तौर के लिहाज से फेल की किस्में हैं। याद रहेगा, तौर के लिहाज से फेल की किस्में हैं। क्या क्या है भाई? फेल मारूफ और फेल मजहूल, ये 2 किस्में हैं। किसकी? फेल की किस्में हैं। किस लिहाज से? तौर के लिहाज से। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फेल की किस्में तौर के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं? तौर के लिहाज से फेल की 2 किस्में हैं। कौन कौन? फेल मारूफ और फेल मजहूल। अब समझते हैं हम कि इसको अभी रहने दीजिए, इसको पढ़ाते थोड़ी देर के बाद। पहले एक पार्ट को समझ लेते हैं हम लोग कि तौर के लिहाज से जो 2 किस्में हैं, एक फेल मारूफ और एक फेल मजहूल, ये दोनों क्या होता है। देखिए फेल मारूफ में क्या होता है कि जिसमें फाइल का मालूम हो, जिसमें जिसका फाइल मालूम हो, जिसका फाइल मालूम हो। अब देखिए हम आपको फेल, फाइल और मफूल तीनों हम बेहतरीन तरीके से इससे पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं आपको। फेल काम को कहते हैं, फाइल काम करने वाले को कहते हैं, और मफूल कहते हैं जिस पर काम का असर होगा। जैसे अहमद ने रोटी खाई, मैंने आपसे कहा था कि अहमद क्या हुआ? अहमद आपका हो गया फाइल, क्योंकि ये काम करने वाला है ना। और खाना क्या हुआ? ये आपका फेल हुआ। और मफूल क्या हुआ? जिस पर काम का असर होगा। तो फाइल ने खाया है, यानी अहमद ने खाया है, तो अहमद क्या खाया है? कुछ तो खाया होगा ना। जो चीज खाया है यानी जिस पर उसका असर पड़ा है काम का, वो क्या होगा? वो आपका मफूल है। हम बता चुके हैं आपको। चलिए मैं कह रहा हूं जिसका फाइल मालूम हो। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जब आपको मालूम है तो फाइल काम करने वाले को कहते हैं, तो वो सेंटेंस, वो जुमला जिसमें फाइल मालूम हो, उस लाइन में फाइल हो, काम करने वाला मौजूद हो। किसमें? फेल मारूफ में। फेल मारूफ में काम करने वाला मौजूद होगा। एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूं। राशिद ने आम खाया। अब मैं कहूं अगर आम खाया, तो आप कहेंगे सर ये आम किसने खाया? फाइल है क्या? है ही नहीं। कहां है फाइल? फाइल है ही नहीं। अब जब फाइल नहीं है तो राशिद ने आम खाया, अब यहां आया है फाइल। फाइल तो आ गया क्योंकि राशिद क्या हुआ? फाइल है, क्योंकि उसने काम किया है। क्या किया काम? आम खाया उसने। जी हां, तो राशिद ने आम खाया। अब जब राशिद ने आम खाया तो राशिद क्या हुआ? बताइए। फाइल ना। जी हां, बिल्कुल सही कहा आपने। राशिद क्या हुआ? फाइल। आम क्या हुआ? मफूल, क्योंकि ये इस पर काम का असर होगा। और खाना क्या हुआ? ये तो एक फेल है, काम है एक। तो राशिद ने आम खाया, इसमें कह रहा है जिसका फाइल मालूम हो। जिस भी सेंटेंस में फाइल मिल जाए आपको, तो समझ लीजिए कि ये फेल मारूफ है। कोई दिक्कत? जिस सेंटेंस में आपको फाइल यानी काम करने वाला मिल जाए, आप समझ लीजिए कि ये फेल मारूफ है। अच्छा, ठीक उसका बरक्स यानी उसका उल्टा अगर बात करेंगे हम लोग, तो फेल मजहूल में क्या होता है कि इसमें फाइल का मालूम नहीं होना। इसमें फाइल मालूम नहीं होता है, काम करने वाला इसमें रहता ही नहीं है, इसमें चलता ही नहीं है कि आम किसने खाया। वहां तो था कि राशिद ने आम खाया, लेकिन यहां है कि आम खाया। अब फाइल कौन है?
मालूम ही नहीं है, तो ये फेल मजहूल में चला जाएगा। ठीक है, जब भी कहा जाए आपसे कि फेल मजहूल की तलाश कीजिए इस जुमले में, तो आप समझ लीजिएगा कि कौन जुमला फेल मजहूल वाला है। क्या होगा उसके अंदर? उसके अंदर ये होगा कि उसमें फायल होगा या नहीं होगा? मजहूल में नहीं होगा ना, सही कहा आपने, उसमें फायल नहीं होगा। लेकिन फेल मारूफ में क्या होगा? फायल होगा। जी हाँ, चलिए, फेल मजहूल में क्या होता है? फेल मजहूल में होता है जिसका फायल मालूम नहीं होगा। अभी मैंने कहा ना, इसका ठीक इसका उल्टा होगा। फेल मारूफ में क्या होता है कि फेल मारूफ में फायल का मालूम रहता है, लेकिन मजहूल में क्या होता है कि फायल का मालूम नहीं चल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आम खाया। अब मैं कहूं आपसे कि ये आम खाया, किसने खाया? मालूम है? नहीं है ना मालूम। जब नहीं मालूम है तो वो क्या कहलाएगा? फेल मजहूल कहलाएगा, वो मारूफ नहीं हो सकता है। फेल मारूफ में क्या होता है? फाइल का मालूम होना जरूरी है, चलिए रहना जरूरी है। अब ये हो गया तौर के लिहाज से दो किस्में हैं, फेल मारूफ, फेल मजहूल। अब हम बात करते हैं जमाना के लिहाज से। ये अक्सर बच्चों को पता रहता है, मालूम होता है, और मालूम होना भी चाहिए, क्योंकि आप जिस क्लास में पढ़ते हैं ये सबसे आसान टॉपिक है। फिर भी मैं चूंकि आपका चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आपको जानकारी में होना चाहिए। चलिए, जमाना के लिहाज से, वहां मैंने क्या कहा आपको कि तौर के लिहाज से दो किस्में, लेकिन जमाना के लिहाज से फेल की तीन किस्में हैं। जमाना के लिहाज से फेल की तीन किस्में और तौर के लिहाज से फेल की दो किस्में मैंने बताई आपको। चलिए, अब देखिए जमाना के लिहाज से फेल की तीन किस्में कौन कौन सी है। देखिए, एक है माजी, एक क्या है? माजी, एक है हाल, और एक है मुस्तकबिल। क्या है? माजी, हाल और मुस्तकबिल। जमाना के लिहाज से फेल की तीन किस्में हैं। कौन कौन से हैं? माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी, हाल, मुस्तकबिल। क्या क्या है? माजी, हाल और मुस्तकबिल। क्या? जमाना के लिहाज से किसकी? फेल की किस्में। याद रखिए इसको। जी हां, मैं समझता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि मैं पहले भी कहता हूं कि जब भी आपको पढ़ने का मौका मिले ना, इत्मीनान से, जब भी वीडियोस आप कहीं देख रहे हो तो आप बिल्कुल इत्मीनान से, आप बिल्कुल शांत जगह पे, बिल्कुल आवाज नहीं हो कोई दूसरा, वहां बैठिए और फिर उसको अपने जहन में दौड़ाइए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। उसको फिर अपने जहन में दौड़ाइए बंद करने के बाद कि हमने जो सुना है अभी वो क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है। फिर उसको रिवाइज कीजिए, और हफ्ते में एक बार कम से कम रिवाइज कीजिए ही कीजिए सारे किताबों का, है ना। ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत उड़ान देने वाली है। जी हाँ, तो मैंने कहा कि जमाना के लिहाज से फेल की तीन किस्में हैं। कौन कौन सी है? माजी, हाल और मुस्तकबिल है। अब देखिए, माजी कहते किसको है? बिल्कुल माजी कहते हैं गुजरे हुए जमाने को। मैंने अभी शुरुआत में वीडियोस में कहा था आपको कि माजी मतलब गुजरा हुआ। जमाना को तीन जगह बांट दिया गया है ना। क्या कहा? जमाने के लिहाज से, जमाना तो जमाना है, अब ये जमाना को तीन तरह से बांट दिया गया है। एक क्या है कि माजी है जो गुजर गया, अभी था, अभी से पहले वो काम खत्म हो गया। एक हाल है जो अभी काम चल रहा है या हो रहा है, और एक मुस्तकबिल है, अभी आया नहीं है। देखिए, ट्रेन आकर चली गई, यहां है, चली गई ना, अब तो नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ट्रेन आई थी, चली गई, समझ गए बात? ये क्या हुआ? ये गर्त में चला गया, माजी में चला गया, ये यहां पे नहीं है, अब वो निकल गई आगे, पता नहीं कहां जाएगा नहीं जाएगा। और एक है हाल कि ट्रेन आई हुई है। एक था ट्रेन आकर चली गई, एक है ट्रेन आई हुई है। इसका मतलब है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है, और एक है कि ट्रेन आने वाली है। तीन लाइन हो गया। समझने के लिए इतना ही काफी है, ज्यादा बताने की हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको कि एक ट्रेन आई थी, चली गई, एक ट्रेन यहां मौजूद है, और एक ट्रेन अभी आई नहीं है, वो उधर ही है, दूसरे स्टेशन पर है, यहां पे नहीं आई है। तीन हो गया। एक माजी गुजर गया, एक हाल जो यहां है, और एक मुस्तकबिल जो आने वाला है, अभी आया नहीं है वो। यही जमाना में एग्जाम्पल देने की कोशिश किया मैंने आपको। चलिए आप देखते हैं क्या है माजी।
जो गुजरे जमाने में हो, जो काम गुजरे हुए जमाने में हुआ, यानी कुछ देर, कुछ घंटा, कुछ साल, कुछ महीने पहले हुआ है वो काम। जी हाँ, वो कहां जाएगा? माजी में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो गया, यहां पे है क्या? चला गया ना, यहां तो है नहीं, आया तो था लेकिन चला गया। अब जब चला गया तो क्या हुआ? ये माजी में चला जाएगा। वो कल आया था, मैंने अभी कहा ना, वो कल आया था, यानी कि कल आके चला गया, वो यहां पे नहीं है, काम खत्म उसका। कहां जाएगा वो माजी में चला जाएगा। जी हाँ, उसने किताब पढ़ी, इसका मतलब है कि उसने किताब कुछ घंटा पहले पढ़ी होगी। अगर यहां लिखा रहता वो किताब पढ़ रहे हैं तो फिर हाल हो जाता, या वो किताब पढ़ेंगे तो मुस्तकबिल हो जाता, लेकिन वो तो है नहीं, वो पहले ही पढ़ चुका है किताब। जी हाँ, उसने किताब पढ़ी, यानी उसने किताब पढ़ करके रख दिया, काम अपना खत्म कर लिया उसने। किसमें? माजी में चला जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं हाल के बारे में। हाल में क्या होता है? जो काम मौजूद जमाने में हो, मैंने पहले कह दिया, वैसे मैं बता रहा हूं आपको कि जो काम मौजूदा जमाने में हो रहा हो, अभी वो काम हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, तुम खत लिखते हो, इसका मतलब है कि वहां कोई आदमी बैठा हुआ है जिससे वो शख्स पूछ रहा है कि तुमने खत लिखा। इसका मतलब है कि ये अभी हाल में है, प्रेजेंट में है, वो सामने उससे बातें हो रही है। जी हाँ, उसके बाद वो आया है। अब कोई आदमी पूछ रहा है कि वो आया है क्या? बोलेगा हाँ, तो मतलब प्रेजेंट की बातें हो रही है। जी हाँ, यानी हाल की बातें हो रही है। और तीसरा जो है ये मुस्तकबिल है, यानी आने वाला कल। क्या है? आने वाला कल। अब मुस्तकबिल में क्या होता है? जो आने वाले जमाने में होगा, अभी वो काम नहीं हुआ है, लेकिन वो कुछ दिन, कुछ घंटे बाद वो होने वाला है। एक होकर चला गया, एक हो रहा है, और एक होने वाला। यही तीन है जमाने के लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अहमद आएगा, आया है क्या? जैसे मैंने कहा आपको कि ट्रेन आने वाली है, अभी नहीं आई थी ना, वैसे यहां कह रहा है कि अहमद आएगा, अभी आया नहीं है। उसके बाद लड़के 10 बजे स्कूल जाएंगे, अभी गए नहीं हैं। अभी गए कहां? अभी तो रास्ते में, अभी तो घर पर ही हैं। अभी तो मुस्तकबिल की बातें हैं, गर्त की बातें, पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा। उसके बाद है वो आएगा, यानी अभी तक नहीं आया है। यही आपका दो तरीके से, यानी एक तौर के लिहाज से और एक जमाने के लिहाज से, मैंने आपको फेल की जो किस्में हैं बताने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, वैसे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि जो बच्चे कवायद की दुनिया में हैं, उर्दू की दुनिया में हैं, उनको मेरा फायदा पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।